दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में कर्ज में डूबे रहते हैं और कुछ लोग मामूली आमदनी में भी चैन की जिंदगी जीते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसा कमाने और पैसा संभालने दोनों के पीछे केवल गणित नहीं, बल्कि हमारी सोच और व्यवहार काम करता है। यही बात हमें द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब सिखाता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, यह एक बिहेवियरल स्किल है। मतलब यह कि अमीर बनने के लिए आपको चार्ट, ग्राफ और इकोनॉमिक्स की गहरी समझ जरूरी नहीं है। असली जरूरत है डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल की। मान लीजिए कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में लाखों लगाता है, लेकिन हर उतार चढ़ाव में घबराकर अपना पैसा निकाल लेता है। वहीं दूसरा व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, पर धैर्य से 20 साल तक निवेश करता रहता है। कौन ज्यादा अमीर बनेगा? बेशक दूसरा व्यक्ति। किताब का बड़ा सबक है, अमीर बनने के लिए होशियार होना जरूरी नहीं, बल्कि सही सोच रखना जरूरी है। हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास डिग्रियां बहुत हैं, लेकिन उनका बैंक बैलेंस कमजोर है। और दूसरी ओर ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी पढ़ाई मामूली है, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत हैं। फर्क कहाँ है? फर्क उनकी मनी माइंडसेट में है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है भावनाएं। जब पैसा आता है तो हम लालच में बह जाते हैं, जब पैसा जाता है तो हम डर में डूब जाते हैं। यही दो भावनाएं, लालच और डर, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। किताब कहती है कि अगर आपने अपनी भावनाओं को काबू कर लिया तो आपने पैसे की आधी मनोविज्ञान को जीत लिया। सोचिए, 2008 की आर्थिक मंदी में लाखों लोगों ने घबराकर अपना पैसा निकाल लिया, लेकिन जिन्होंने धैर्य रखा वही बाद में और अमीर बने। किताब हमें सिखाती है कि धनी होना केवल ज्यादा कमाना नहीं है। धनी वह है जो अपने खर्चों से कमाता ज्यादा है और जो अपने भविष्य के लिए बचाता है। असली अमीरी वो है जो नजर नहीं आती, यानी आपके बैंक खाते की सुरक्षा, आपका निवेश, आपकी सेविंग। लोग अक्सर कहते हैं, देखो उसके पास कितनी बड़ी कार है, कितना बड़ा घर है, लेकिन किताब कहती है असल अमीरी वो है जो दिखती नहीं, बल्कि जो आपको भविष्य में सुरक्षा और आज़ादी देती है। किताब हमें बताती है कि पैसे के मामले में आपकी सोच आपकी असली संपत्ति है। आप कितना कमाते हो ये उतना मायने नहीं रखता, आप कितना बचाते और संभालते हो वही असली मायने रखता है। दोस्तों, जिंदगी में अगर पैसा कमाना और संभालना एक खेल है, तो उसमें किस्मत और जोखिम सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। हम अक्सर मानते हैं कि मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि मेहनत के साथ साथ किस्मत और जोखिम को भी समझना जरूरी है। किताब कहती है कि दुनिया का हर सफल इंसान सिर्फ मेहनत की वजह से सफल नहीं होता, किस्मत भी उसकी सफलता में एक बड़ा रोल निभाती है। बिल गेट्स, वो ऐसे हाई स्कूल में पढ़ते थे जहां शुरुआती दौर में कंप्यूटर की सुविधा थी। उस समय ये बहुत ही दुर्लभ चीज थी। अगर वो उस स्कूल में नहीं होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट की कहानी कुछ और होती। कभी किसी की सफलता को केवल उसकी मेहनत का नतीजा मत मानो, किस्मत भी उसकी यात्रा का हिस्सा होती है। जैसे किस्मत अच्छे मौके ला सकती है, वैसे ही जोखिम बुरे हालात भी ला सकता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां गलत समय, गलत जगह या गलत फैसले से सब कुछ बदल सकता है। अगर आप अच्छे से निवेश कर रहे हैं, लेकिन अचानक बाजार गिर गया, तो ये आपकी गलती नहीं, बल्कि जोखिम की सच्चाई है। आप सब कुछ सही करके भी असफल हो सकते हैं और सब कुछ गलत करके भी सफल हो सकते हैं। किताब कहती है कि सफलता को कभी भी केवल मेहनत का नतीजा मत मानो और असफलता को कभी पूरी तरह गलती मत मानो। कभी कभी इंसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती, और कभी कभी बिना मेहनत के भी किस्मत साथ देती है। इसलिए कभी किसी की सफलता को देखकर खुद को छोटा मत समझो और अपनी असफलता पर खुद को दोषी मत ठहराओ। समझदार इंसान वही है जो किस्मत और जोखिम दोनों को स्वीकार करता है। जब वह सफलता पाता है तो घमंड नहीं करता, और जब असफलता पाता है तो टूटता नहीं है। वह जानता है कि जिंदगी में हमेशा सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। किताब हमें सिखाती है, कभी भी अपने फैसलों का मूल्यांकन केवल नतीजों से मत करो, क्योंकि नतीजों में किस्मत और जोखिम दोनों का हाथ होता है। असली बात यह है कि आपने फैसला लेते समय सोच समझकर
सही प्रक्रिया अपनाई या नहीं। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? कि उसे कभी यह पता ही नहीं चलता कि उसके लिए कितना काफी है। वो दौड़ता ही चला जाता है और दौड़ते दौड़ते कई बार अपनी खुशियां, अपनी शांति और यहां तक कि रिश्ते भी खो देता है। किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का ये भाग हमें यही सबसे गहरी सीख देता है। इनफ यानी कब रुकना है। अगर आपको पता नहीं कि कितना काफी है तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। पैसा कितना भी हो जाए, अगर आपका मन और ज्यादा चाहता रहेगा तो वह पैसा कभी आपको सुकून नहीं देगा। किसी के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन फिर भी वह और पैसे की चाह में चैन की नींद नहीं सो पाता। वहीं दूसरी ओर कोई साधारण कमाई वाला इंसान खुश है क्योंकि उसे पता है कि उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है, थोड़ा और चाहिए। चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, मन में यह ख्याल बना रहता है कि अभी और मिल सकता है। यही लालच कई बार इंसान को बर्बादी तक ले जाता है। किताब का संदेश है, लालच में आकर आप अपने पास जो है उसे भी खो सकते हो। असली अमीरी पैसा नहीं है बल्कि संतुष्टि है। अमीर वही है जिसे यह एहसास है कि मेरे पास पर्याप्त है। अगर आपके पास करोड़ों हैं लेकिन शांति नहीं है तो आप गरीब हो, लेकिन अगर आपके पास सीमित पैसा है और मन शांत है तो आप अमीर हो। किताब का बड़ा सबक यही है कि हर इंसान को यह तय करना चाहिए कि मेरे लिए कितना काफी है। यह फैसला आपकी कमाई, आपकी जरूरतों और आपकी जिंदगी की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। जो इंसान यह समझ लेता है वही वास्तव में सुखी और संतुष्ट जीवन जीता है। सोचिए, अगर आपको जिंदगी भर दौड़ते रहना है और कभी मंजिल तक पहुंचना ही नहीं तो उस दौड़ का क्या मतलब? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कभी भी इतनी लालसा मत रखो कि आपके पास जो पहले से है वह भी खो बैठो। इनफ जानना ही आपकी असली जीत है। दोस्तों, आप में से कितने लोग सोचते हैं कि अमीर वही है जो बड़ी गाड़ी चलाता है, महंगे कपड़े पहनता है और आलीशान घर में रहता है? लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि असली अमीरी वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो छिपी होती है, यानी आपकी सेविंग्स और आपके इन्वेस्टमेंट्स। किताब का ये भाग हमें यही सिखाता है, धन बनाने की असली कला। अमीरी दिखाना या अमीरी बनाना। लोग अक्सर पैसा दिखाने में खर्च कर देते हैं, महंगे फोन, ब्रांडेड जूते, कारें। लेकिन किताब कहती है, दिखाने से अमीरी घटती है, बचाने से अमीरी बढ़ती है। असली धन वह है जो आपने बचा लिया है, न कि वह जो आपने खर्च कर दिया है। मान लीजिए, अगर आप 5 लाख की कार खरीदते हो तो आपकी संपत्ति घट जाती है, लेकिन अगर वही पैसा आप निवेश करते हो तो आने वाले सालों में वह 2 गुना तिगुना हो सकता है। सेविंग केवल भविष्य की सुरक्षा नहीं है, बल्कि यह आजादी का टिकट है। सेविंग का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप किसी भी स्थिति में अपने फैसले खुद ले सकते हो। अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो आप मजबूर हो जाते हो नौकरी, हालात या दूसरों पर निर्भर रहने के लिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आपकी संपत्ति इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर कि आप कितना बचाते हैं। करोड़ों की सैलरी भी बेकार है अगर आप सब खर्च कर देते हो। वहीं मामूली सैलरी वाला इंसान भी अमीर बन सकता है अगर वह नियमित सेविंग और निवेश करता रहे। किताब बताती है कि बचत का सबसे बड़ा फायदा तभी है जब आप उसे निवेश करें, और निवेश की असली ताकत है कंपाउंडिंग, यानी पैसा पैसे को जन्म देता है। एक छोटा बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही छोटी बचत समय के साथ बड़ी संपत्ति बनाती है। अगर आप हर महीने 5,000 सेव करें और उसे सही जगह निवेश करें तो 20-25 साल में यह लाखों करोड़ों में बदल सकता है। सेविंग और निवेश का सबसे बड़ा नियम है, धैर्य रखो। जल्दी अमीर बनने की चाह ही लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। किताब कहती है, सफल निवेशक वही है जो लंबे समय तक खेल खेलता है। असली अमीर वही है जो सेविंग करता है, निवेश करता है और धैर्य रखता है। धन दिखाने से नहीं, बचाने और निवेश करने से बनता है। सेविंग केवल पैसों का खेल नहीं है, यह आपके जीवन की सुरक्षा, आपकी आज़ादी और आपके भविष्य का आधार है। दोस्तों, अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सच में अपने पैसों को बढ़ते देखना चाहते हैं तो आपको एक ही बात समझनी होगी, लंबा खेल खेलना। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इस भाग में मॉर्गन हाउसल हमें यही सिखाते हैं
कि कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप धैर्य रखें और समय को अपना साथी बनाएं। कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा पैसे को जन्म देता है। जितना ज्यादा समय आप पैसे को निवेश में टिकाए रखोगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग धैर्य नहीं रख पाते। अगर आप 10,000 को 15% रिटर्न पर निवेश करते हो तो 1 साल बाद वो केवल 11,500 होगा। लेकिन अगर वही पैसा 20-25 साल तक बढ़ता रहे तो वो लाखों में बदल जाएगा। इसलिए छोटा शुरू करो लेकिन लंबे समय तक टिके रहो। जल्दी अमीर बनने की चाह सबसे बड़ी गलती है। लोग अक्सर रातों रात अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन किताब कहती है यही सबसे बड़ा धोखा है। जल्दी पैसा कमाने की कोशिश में लोग बड़े रिस्क लेते हैं और सब कुछ खो बैठते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं निवेश की दुनिया में धीमा और स्थिर इंसान ही जीतता है। पैसा कमाने में टैलेंट से ज्यादा जरूरी है धैर्य। अगर आप निवेश को बार बार बदलते रहोगे तो कंपाउंडिंग का असर खत्म हो जाएगा। धैर्य का मतलब है कि आप समय को अपना साथी बना रहे हो। सोचिए, पेड़ रातों रात नहीं उगता, लेकिन अगर आप उसे सालों तक सींचते रहो तो वही पेड़ छांव और फल देता है। उतार चढ़ाव को स्वीकार करो। किताब कहती है हर निवेश में उतार चढ़ाव आते हैं। बाजार कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे। समझदार इंसान वही है जो इन उतार चढ़ाव को स्वीकार करता है और लंबी अवधि की सोच रखता है। छोटे छोटे नुकसान को सहन करो, तभी लंबे समय में बड़ा फायदा मिलेगा। लंबा खेल खेलना केवल पैसे का खेल नहीं है, यह मानसिक खेल है। इंसान का धैर्य, उसका आत्मविश्वास और उसकी सोच ही तय करती है कि वह लंबे समय तक टिक पाएगा या नहीं। अमीर वही बनता है जो अपने पैसे को लंबे समय तक सही जगह लगाए रखता है। कंपाउंडिंग केवल उन लोगों के लिए जादू है जो धैर्य रखते हैं। अब तक हमने जाना कि पैसा केवल चीजें खरीदने का साधन नहीं, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाली ताकत है। इस भाग में हम उन सीखों पर बात करेंगे जो हमें अमीर तो बनाते हैं, लेकिन साथ ही हमें सुरक्षित और संतुलित भी रखते हैं। पैसा बचाना क्यों जरूरी है? लेखक कहते हैं कि बहुत लोग मानते हैं पैसा तभी बचाया जाता है जब कोई बड़ा लक्ष्य हो, जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट। लेकिन असली वजह इससे कहीं गहरी है। जब आपके पास सेविंग होती है तो आप मजबूरी में कोई भी काम करने को बाध्य नहीं होते। अगर नौकरी अच्छी न लगे तो छोड़ सकते हैं। अगर अचानक कोई मुश्किल आ जाए तो घबराना नहीं पड़ता। यानी पैसा बचाना असल में आपको अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देता है। मॉर्गन बताते हैं कि अमीरी इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितने पैसे कमाए, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितना संभाल कर खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं। कोई व्यक्ति करोड़ों कमाकर भी गरीब हो सकता है अगर वह सब उड़ा दे। वहीं कोई साधारण आय वाला व्यक्ति भी अमीर हो सकता है अगर वह समझदारी से बचत करे। और यही सेविंग भविष्य में आपको सुरक्षा और आजादी देती है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अमीरी का खेल कोई तेज दौड़ नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा है। अगर आप 1-2 साल तक अच्छा कमा लें लेकिन फिर सब गंवा दें तो उसका कोई फायदा नहीं। असली खिलाड़ी वही है जो सालों साल तक अपने पैसों को संभाल कर रख सके। अमीर बनने के लिए तेजी नहीं चाहिए, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने की आदत चाहिए। किताब में एक दिलचस्प बात कही गई है, किसी की सफलता देखकर यह मत मान लो कि वह केवल मेहनत का नतीजा है, उसमें भाग्य भी काम करता है। और किसी की नाकामी देखकर यह मत सोचो कि वह पूरी तरह उसकी गलती है, उसमें जोखिम का भी हाथ होता है। हमें इन दोनों बातों को समझना चाहिए ताकि हम दूसरों से तुलना करना छोड़ें और अपनी स्थिति के हिसाब से सही फैसले लें। लेखक कहते हैं कि कोई भी इंसान भविष्य को पूरी तरह नहीं जान सकता। स्टॉक मार्केट, बिजनेस, नौकरी, हर जगह अनिश्चितता है। यही वजह है कि हमें हमेशा अपनी बचत और निवेश ऐसे करने चाहिए कि बुरा समय आने पर भी हम सुरक्षित रहें। पैसा आपको यह ताकत देता है कि आप अनिश्चित भविष्य का सामना बिना डर के कर सकें। भविष्य की अनिश्चितता से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है सेविंग और समझदारी से निवेश। अब सोचकर बताइए, अगर अचानक आपकी नौकरी या बिजनेस बंद हो जाए तो आपके पास कितने महीनों तक बिना डर के जीने की क्षमता है? यही सवाल आपकी असली वित्तीय स्थिति बताता है। दोस्तों,
अब हम किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अगले और बेहद दिलचस्प हिस्से पर हैं। इस भाग में लेखक हमें यह समझाते हैं कि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि यह बिहेवियर है, यानी आप कितना जानते हैं उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना संभल कर और समझदारी से फैसले लेते हैं। लेखक कहते हैं, बहुत से लोग पैसे की जानकारी तो रखते हैं, लेकिन फिर भी गलतियां कर बैठते हैं। वहीं कुछ लोग बिना ज्यादा पढ़ाई या जानकारी के भी सही फैसले लेते हैं और स्थिर रहते हैं। फर्क यह नहीं है कि किसके पास ज्यादा आईक्यू है, बल्कि यह है कि किसके पास सही व्यवहार और अनुशासन है। किताब में एक बड़ा सबक यह है कि असली अमीरी पाने के लिए आपको संयम और धैर्य रखना होगा। बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, लोग आपके आसपास खर्चों का दिखावा करते रहेंगे। कभी लगेगा कि दूसरों से पीछे छूट गए, लेकिन अगर आपने संयम रखा और अपनी बचत व निवेश की आदत को लंबे समय तक जारी रखा, तो आप उनसे कहीं आगे निकल जाएंगे। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। ईर्ष्या सबसे बड़ी जाल है। किसी ने महंगी कार खरीदी तो लोग कार की तारीफ करते हैं, मालिक की नहीं। यानी दूसरों को प्रभावित करने के लिए दिखावा करना एक अंतहीन जाल है। अगर आप हमेशा दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। असली अमीरी है अपने जीवन में संतोष और स्वतंत्रता महसूस करना। पैसा आपके लिए दो रास्ते खोलता है, दिखावे पर खर्च कर दो या फिर सुरक्षा और स्थिरता के लिए बचत करो। समझदार इंसान वही है जो दूसरे रास्ते को चुनता है, क्योंकि असली ताकत इस बात में है कि आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, न कि दूसरों को प्रभावित करें। निवेश का असली रहस्य क्या है? लेखक कहते हैं कि निवेश का खेल सबसे ज्यादा कमाने का नहीं है, बल्कि सबसे लंबे समय तक टिके रहने का है। अगर आप थोड़े थोड़े लेकिन लगातार निवेश करते हैं और अनावश्यक जोखिम से बचते हैं, तो समय के साथ वही आपको बड़ी संपत्ति देगा। ये कोई तेजी से अमीर बनने का खेल नहीं, बल्कि धीरे धीरे लेकिन स्थिरता से बढ़ने की कला है। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि पैसे का खेल केवल गणित और लॉजिक पर चलता है, लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल कहते हैं, विवेक और समझदारी सिर्फ लॉजिक से ज्यादा जरूरी है। यानी कभी कभी जो सबसे तार्किक लगता है वह जिंदगी में सही नहीं होता, और जो समझदारी से सही लगता है वही असली जीत है। रैशनल मतलब बिल्कुल गणित और लॉजिक पर आधारित निर्णय। रीजनेबल मतलब आपके जीवन की परिस्थितियों और भावनाओं के हिसाब से सही निर्णय। गणित कहता है कि ज्यादा रिटर्न वाला निवेश सबसे अच्छा है, लेकिन आपके लिए वह निवेश इतना जोखिम भरा है कि नींद उड़ जाए, तो रीजनेबल होगा सुरक्षित विकल्प चुनना। किताब में यही बताया गया है कि सफल वित्तीय निर्णय रीजनेबल होने चाहिए, सिर्फ रैशनल नहीं। किताब में बताया गया है कि हर निवेशक, हर अमीर व्यक्ति ने अपने जीवन में गलतियां की हैं, लेकिन असली सफलता वही है जो अपनी गलतियों और असफलताओं से सीखता है और समझदारी से आगे बढ़ता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गलतियों को स्वीकार करना और उनका समाधान करना ही असली वित्तीय समझदारी है। हर इंसान की सोच और समझ अलग होती है। किताब कहती है कि अपने सीमाओं को जानना और उसी के अनुसार फैसले लेना ही लंबी अवधि की सफलता की कुंजी है। कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वह समझता है कि लंबी अवधि का निवेश और सुरक्षित विकल्प उसके लिए सही है। यही समझदारी उसे समय के साथ अमीर बनाती है। किताब का अंतिम संदेश यही है, रैशनल बनने की कोशिश मत करो, रीजनेबल बनो। आपका निवेश और पैसा आपकी जिंदगी के अनुसार समझदारी से चलना चाहिए, न कि सिर्फ गणित के अनुसार। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इस अंतिम भाग से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा केवल गणित नहीं है, असली खेल है समझदारी, धैर्य, संयम और विवेक। अगर आप ये सीख अपने जीवन में लागू कर लें, तो पैसा सिर्फ आपके लिए काम करेगा और आप उसकी दौड़ में हमेशा जीतेंगे। अब सवाल यह है, क्या आप अपने पैसे को सिर्फ कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या इसे समझदारी से अपनी आज़ादी और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? तो अब यही सवाल आपसे, क्या आप पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए या अपनी आज़ादी, सुरक्षा और खुशहाल जीवन बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? याद रखो, असली जीत वो है जो आपके नोटबुक में नहीं, आपके जीवन में दिखाई दे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।